तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा छोटे निकले मीर अब्दुल रहमान। क्या समझ रहे थे कि तुम्हारे पढ़ाई सिखाई में आकर मानी के प्यार का जादू मुझ पर चल जाएगा? पके हुए फल की तरह उसकी गोद में घिर पड़ूंगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। घर वालों की नजरों में अच्छा बन जाओगे, शायद मजलूम भी। मैं आयमा अब्दुल गफ्फार हूं, कोई बाजारी औरत नहीं। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते? कैसे? आई एम सॉरी आयमा, प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई। अच्छा सॉरी कह तो रहा हूँ, जाने दो, भूल जाओ जो कुछ हुआ। सॉरी। तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करना किसी सजा से कम नहीं होगा। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। अगर तुम पहले शराफत से मेरी बात मान लेती ना तो मुझे ये खिड़की फलांग के ना आना पड़ता। सच बताओ, मुझे नहीं था पता कि तुम इतने रोमांटिक हो, वरना मैं पहले ही तुम्हारी बात सुन रही थी। ओ हेलो, रोमांस और तुमसे? दिमाग सही है तुम्हारा आयमा गफ्फार? मैं तो बस ये कहने आया हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ना आज, ना कल और ना कभी। वैसे तो बड़े टार्जन बनते हो, एक छोटा सा इनकार नहीं कर सके? किया था मैंने इनकार, लेकिन अब्बा के इतना एहसान है मेरे ऊपर कि वो मेरी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सके, हॉस्पिटल चले गए। एहसानों तले दबे इंसान की नाफरमानी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शायद वो इतने स्ट्रेस में आ गए। तो तुम चाहते हो कि मैं उन्हें स्ट्रेस दूं? जो कसर तुमने छोड़ी है मुझसे पूरी करवाना चाहते हो? देखो आयमा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम उनकी बेटी हो, औलाद हो उनकी। तुम्हारे इनकार को वो तुम्हारा राइट समझेंगे। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम उनको समझाओ कि ये शादी उनके ख्वाबों की तकमील तो हो सकती है, लेकिन हमारे ख्वाबों की तामील नहीं हो सकती यार। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकी हो। मैंने तुम्हें उस निकाह से इनकार करने को कहा, ये नहीं कहा है कि तुम मुझसे निकाह कर लो। मैं चाहता ना तो तुम्हें अपनी बेपनाह मोहब्बत के शहर में जकड़ने की कोशिश जरूर कर सकता था, मगर मैं जानता हूं कि मोहब्बत भीख की सूरत में नहीं ली जाती, ये तो किसी एजाज की सूरत में मिले तो ही अच्छी लगती है। आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ,
दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बार। क्या बात है, तेरी बच्ची इतनी चुप चुप क्यों है? हाँ, थक गई शायद। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या हुआ बेटा? मैं वाकई थक गई हूँ अम्मी। अरे बेटा, ये तो अभी सिर्फ निकाह है। हाँ, तुम सोचो 1 साल के बाद जब शादी होगी और जो जश्न होगा और उसकी तैयारियां होंगी, अगर तुम्हारी यही नाजुक मिजाजी रही ना तो क्या करोगी तुम? हाँ, ये निकाह रुकवा दे अम्मी, मुझे अब्दुर्रहमान से शादी नहीं करनी। क्या कहा? होश में हो तुम? मैं होश में इसीलिए बात कह रही हूँ अम्मी। मैं और अब्दुर्रहमान एक दूसरे के साथ तो शायद रह सकते हैं, मगर हम खुश नहीं रह सकते। आप मेरी शादी किसी से भी करवा दें, लेकिन अब्दुर्रहमान से नहीं। लगता है हमारे बेजा लाड प्यार ने तुम्हें जिद्दी और खुदसर बना दिया, तभी तो इसी तरह से निकाह से 1 रात पहले तुम इनकार करने की जुर्रत कर पाई हो। अरे कुछ शर्मो लिहाज उस अब्दुर्रहमान से सीख लिया होता, जिसने लड़का होने के बावजूद हम सबकी मर्जी के सामने अपना सर झुका दिया। आप लोगों ने उसे हुक्म सुनाया था, अगर उसकी राय ली होती तो वो भी इनकार कर देता। वो तुम्हारी तरह ना तो बेदीद है और ना ही बदलिहाज। ये जो भी फतूर तुम्हारे दिमाग में है ना, उसे अभी और इसी वक्त निकाल दो, क्योंकि निकाह के वक्त मैं कोई बदमज़गी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी तुम? बस निकाह नहीं करेंगी। हाँ भाई दूल्हे मियाँ, तैयार हो गए? यार क्या पहना हुआ है? जिसे तख्तेदार पे लटकना हो ना, वो अतलस का अचकन पहने या कोरे लट्ठे का कफन, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर ये अतलस की अचकन ही पहन लो। मेरी अम्मा ने भिजवाई है, कुछ तो दूरा दूरा लगोगे। यार मुझसे ये खुशी खुशी शादी का ड्रामा ज्यादा चलने वाला नहीं है, सीरियसली। यार बड़ी नाशुक्र हो तुम। अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर तरह से एक बेहतरीन लड़की चुनी है, मगर तुम बार बार इस नेमत को ठुकरा रहे हो। पता नहीं यार,